बॉलर ने प्लीज। प्रतीक, भीम, भीम। तो गेंदबाज भीम गेंदबाजी मार्ग पर और बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर दाएं हाथ के बल्लेबाज हर्ष देसाई, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आशीष देसाई। और कट करने का प्रयास, बॉल को धकेल दिया, बॉल जा रही है डीप कॉर्नर पानी की तरफ और बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जिस तरह से सेमीफाइनल का आगाज होना चाहिए था उसी तरह से हुआ है। यहाँ पर बाउंड्री के साथ शुरुआत हुई है इस पहले सेमीफाइनल की। देसाई समाज ने यहाँ पर चौके के साथ खाता खोला अपना। और ये जो टूर्नामेंट है काफी यहाँ पर प्रचलित है और बहुत ही बढ़िया शॉट, एक और चौका मिलेगा शायद और 4 रन दूसरी गेंद पर भी और 2 गेंदें 8 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर सेमीफाइनल की। बिल्कुल जिस प्रकार की उम्मीद हम दर्शक करते हैं कि बिल्कुल सही शुरुआत यहाँ पर। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज कमिंग हियर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर पहले सेमीफाइनल की और 2 चौके लगा चुके हैं बल्लेबाज। अगली गेंद यहाँ पर चांस फॉर हैट्रिक और रिवर्स स्वीट बॉल जा रही है और यहाँ पर कीपर ने आखिरकार हो बार बार कोशिश अच्छी थी लेकिन अंतिम समय पर बल्लेबाज को जीवन दान मिलता हुआ। जी हाँ, तीसरी अटेम्प्ट में कैच छूटता हुआ यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया प्रयास था शायद विकेट कीपर जिगी जिन्होंने बढ़िया प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब हुए आखिर में। प्रयास के उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए कोशिश तो किया उन्होंने लेकिन कैच पकड़ ले तो मजा ही आ जाता उनकी टीम को। फुल टच बॉल को ड्राइव करने की कोशिश लेकिन बॉल फील्डर मौजूद वहां पर मिड ऑफ पर। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। डॉट डिलीवरी के साथ स्कोर वहीं पर अटका हुआ। जी हाँ, ये टूर्नामेंट का तीसरा साल है और इस टूर्नामेंट को इस ट्रस्ट को बहुत धनराशि प्राप्त हुई जिनमें से डॉक्टर अमिताभ बेन पटेल ने 2500 रुपये, एस.यू. पटेल 2500 रुपये, संजय पटेल 2500 रुपये और हैरी पटेल गेजबर्दा 1000 रुपये उनकी तरफ से धनराशि प्राप्त हुई है। यहाँ पर प्रगति और मंदरवाव को उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। बहुत ही धन्यवाद उनका यहाँ पर। और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फर्स्ट ओवर इज गोइंग ऑन और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, हल्की से अपील वहां पर लेकिन बॉल सीधे पैरों पर टकराई। डॉट बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 9 रन। आफ्टर 1 ओवर स्कोर इज 9 विदाउट नो लॉस। जी हाँ, 2 चौके तो आए इस ओवर से लेकिन एक ही सिंगल मिल पाया और 9 रन के साथ पहला ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर दोड़िया पटेल समाज का। देखना है अगली गेंदबाजी लेकर कौन आते हैं यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर आते हुए। बॉलर नेम प्लीज। भाई 12th मैन क्या है तुम्हारा? रिनव। सेकंड बॉलर रिनव। ऑन स्ट्राइक बैट्समैन हर्ष देसाई। हर्ष देसाई जिन्होंने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है, अब तक 2 चौके लगा चुके हैं। वो रिनव अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए हर्ष को थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए उनके कप्तान और पहली गेंद हर्ष खेलेंगे यहाँ पर रिनव की जीवनदान के साथ। और इस बार स्ट्रेट शॉट लेकिन बॉल जा रही सीधे पॉइंट एरिया में, फील्डर मौजूद वहां पर और यहां पर हर्ष देसाई गोइंग टू द बाउंड्री साइड। जी हाँ, पवेलियन की तरफ पहला विकेट गिरा हर्ष देसाई के रूप में। पहला विकेट मिला यहाँ पर रिनव को। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिल चुके हैं जो कि एक जीवनदान भी मिला था लेकिन उनका पूरा फायदा नहीं उठा सके हर्ष यहाँ पर। शुरुआत में जरूर उन्होंने आकर्षक शॉट लगाए थे लेकिन उसके बाद वही गति को बनाए रखने में अपना विकेट को गंवा दिया। क्योंकि पावर प्ले चल रहा है तो बड़े शॉट का प्रयास अवश्य करना चाहिए। 1 विकेट के नुकसान पर
तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जिमित यहाँ पर नंबर 3 पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, मेरे ख्याल से अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने पहले मैच में। आज का ये पहला सेमीफाइनल है, मैं आपको बता दूं, और जो भी टीम ये मैच को जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। यहाँ पर सेकंड सेमीफाइनल जो खेला जाएगा वो है दरबार समाज और कोली पटेल समाज के बीच में। देखना होगा ये पहला सेमीफाइनल कैसे बीतता है और कौन जीतता है इस मैच को। जिमित अगले बल्लेबाज नंबर 3 बल्लेबाज यहाँ पर रिनो, जिनको पहले ही गेंद पर सफलता मिल चुकी है। देखना होगा वो दूसरी गेंद कैसी करते हैं जिमित को। लेफ्ट हैंड बैट्समैन ऑन स्ट्राइक, फर्स्ट विकेट हैज गॉन हियर currently. नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर और हिट उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, तीर के जैसा सीधा शॉट, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दिशा दिखाई गेंद को और पावर प्ले का पूरा फायदा भी मिलता हुआ यहाँ पर 30 यार्ड के सर्कल को यहाँ पर पार किया और पूरे 4 रन मिले जिमित को। पहली ही गेंद पर चौका मिल चुका है, विकेट गिरने के बाद अगली ही गेंद पर चौका मिला यहाँ पर देसाई समाज की टीम को। और इस बार बॉल जारी ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद यहाँ पर, लेकिन इस बार सिंगल से ही रुकना पड़ेगा बल्लेबाज को और सिंगल के साथ स्कोर हो चुका है 14 रन, 14 रन यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगतिशील यहाँ और राइट हैंड बाएं हाथ, दायां और बायां का कॉम्बिनेशन यहाँ पर, और इस बार दाएं हाथ के बल्लेबाज आशीष जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आए थे और अभी स्ट्राइक पर आएंगे। जी हाँ, अच्छी बल्लेबाजी की थी यहाँ पर आशीष ने पहले ही मैच में। देखना होगा इस मैच में वो क्या कर पाता है। रिनो की अगली गेंद आशीष को, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास कामयाब भी है और चौका मिलता हुआ यहाँ पर आशीष को। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला आशीष ने, इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 18 रन। मैच का अभी भी दूसरा ओवर जारी, पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज आशीष। रिनो जिनको पहली गेंद पर सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद वो 2 बाउंड्रीज भी खा चुके हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात जिगर नोट करने वाली बात है कि इनके सभी बल्लेबाजों ने बाउंड्री के साथ अपना खाता खुला है। जी हाँ, अभी तक तो कह सकते हैं बढ़िया सोच रहेगी, लेकिन इसी प्रयास में विकेट को बचाना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को। और इस बार रिवर्स प्रयास था, लेकिन यहाँ पर बॉल सीधे पैरों पर टकराई, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पाएंगे। 1 रन चुराने में कामयाब। जी, ये गेंद थी मारने की, लेकिन पहले ही मन बना लिया था कि रिवर्स स्वीप खेलेंगे, इसी वजह से यहाँ पर चूके बल्लेबाज, वरना फुलटॉस गेंद मिली थी यहाँ पर, पूरी तरह से फायदा उठा सकते थे इस गेंद का। और लेकिन रिवर्स शॉट से पहले खूबसूरत सा उन्होंने स्वीप शॉट लगाया था। जी हाँ, उसी तरह का कुछ शॉट लगाने को जाते फिर भी बाउंड्री मिल जाती यहाँ पर, लेकिन रिवर्स स्वीप का उन्होंने जो प्रयास किया वो पूरी तरह से विफल हुआ। रिनो जो कि कह सकते हैं थोड़ा सा कमबैक करते हुए अपनी गेंदबाजी में। जिमित लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, अगली गेंद खेलेगी रिनो की। और फील्डिंग में तब्दीली यहाँ पर, जैसे बाएं हाथ खिलाड़ी स्ट्राइक पर आया और तो यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को मिड अप ऊपर बुलाया गया 30 गज के दायरे के अंदर। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली बॉल, और इस बार उठाकर खेल दिया, इसे दूसरा ओवर दे दी और यहाँ पर क्या चौका मिलेगा? जी, चौका यहाँ पर लगता है कि गेंदबाज ने थोड़ी सी गलती कर दी। फील्डर लॉन्ग ऑफ पर था, जैसे आगे बुलाया मिड पर, बल्लेबाज ने भरपूर फायदा उठाया और 4 रन पा लिया और टीम का स्कोर हो चुका है 23 रन। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर। मिड ऑफ का जो बल्लेबाज फील्डर था वो 30 यार्ड के सर्कल में था और उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा शॉट इस चौके के साथ ओवर को समाप्त किया। यहाँ पर अगला ओवर लेकर आएंगे अभी, जिन्होंने पिछली मैच में काफी बढ़िया गेंदबाजी करके दिखाई थी अपनी टीम को। तो इस बार स्ट्राइक पर
ओपनिंग बल्लेबाज जो अभी तक डटे हुए हैं आशीष देसाई। दाएं हाथ के बल्लेबाज फील्डिंग की थोड़ी मुआयना करते हुए कहां कहां पर फील्ड सजावट हुई है और फील्ड को थोड़ा सा खोल दिया गया हुआ है बल्लेबाजों के लिए, गैप में खेलना आसान होगा। तो अभी चला आशीष के लिए और उठावर खेलने का प्रयास, बॉल आ रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लॉन्ग ऑन की दिशा में, यहां पर फील्डर तैनात और एक रन आशीष को मिलेगा। आशीष का स्कोर बताएंगे, 4 गेंद 5 रन, यह आशीष का स्कोर है। और टीम का टोटल स्कोर की बात करें तो स्कोर है टीम का टोटल 24 रन, 1 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, यहाँ पर अच्छे एक स्कोर तक पहुंचाना होगा यहाँ पर देसाई समाज को, और सेमीफाइनल का दबाव जो है वो चेस करने में जरूर आएगा यहाँ पर दोड़िया पटेल समाज को। अभी जिन्होंने एक गेंद तो अच्छी की है, अगली गेंद वो जिमिट को करेंगे, देखना होगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से दिशा से भटके थे, गति भी थोड़ी सी कम की थी इस गेंद में, लेकिन शरीर के कुछ हिस्से को टच करके गई थी ये गेंद, तो वाइड तो नहीं होगी ये गेंद। तो अगर रन रेट की बात करें तो 5.95 का औसत से अभी तक रन बना है, लेकिन इस बार बॉल को पुल कर दिया, बॉल जा रही है फलने की दिशा में, कोई फील्डर नहीं, बॉल चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, बहुत ही बड़ा गैप था उस और उसका पूरी तरह से फायदा उठाया जिमिट ने, और एक और चौका बदलते हुए अपनी टीम के लिए और अपने खुद के लिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी जिमिट की यहाँ पर। तो एक अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के लिए दूसरे विकेट के लिए पनपती हुई। तो दूसरे विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 18 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है अभी तक, और जैसे जैसे दोनों की पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी खतरे की घंटी साबित हो जाएंगे दोनों ही फील्डरों के लिए और गेंदबाजों के लिए भी। हालांकि पावर प्ले का समापन हो चुका और तीसरा ओवर प्रगति पर, अभी बॉलिंग छोर पर। और यह बॉल उठावर खेलने पर लव्ड शॉट इन द मिडल एंड कैच हो गया है, ड्रॉप। गेंदबाज चले थे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन असफल प्रयास यहां पर, और एक और जीवनदान मिलता हुआ इस टीम को। जी हाँ, असफल तो थे लेकिन प्रयास के उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे। काफी एरिया कवर किया था उन्होंने, गेंदबाजी कर रहे थे और 30 यार्ड के सर्कल तक पहुंच गए थे। साइड सर्कल के बाहर भी ये कैच पकड़ने का प्रयास किया लेकिन नाकाम रहे अंत में। गेंदबाजी करके फिर से रिवास आना कितना मुश्किल हो सकता है, जो भी देखने को मिला कैच ड्रॉप हो गया। जी हाँ, अपने फॉलो थ्रू में थे एक तो, और उल्टी दिशा में दौड़े, फिर भी गेंद तक तो पहुंच गए, तो प्रयास के तो उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। अभी अगली गेंद खेलेंगे आशीष देसाई यहाँ पर, जो कि बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं। अगली गेंद अभी की और आशीष गेंद, और उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर, आधे पिच पर कर दी गेंद अभी ने, और पूरी तरह से यहाँ पर अपने ताकत जो है झोंक दी शॉट के अंदर। 6 रन मिले बल्लेबाज को, इस 6 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35 रन। अभी तो कह सकते हैं कि काफी बढ़िया स्कोर तक पहुंच गई है देसाई समाज की टीम। इसी तरह से आशीष को बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पर, अभी जो कि देखना होगा कमबैक कर पाएंगे या नहीं। और एक बार फिर से वही प्रयास था, पुल करने का प्रयास था, लेकिन इस बार अभी ने थोड़ी सी गेंद की गति को धीमे रखा, उछाल दिया और बल्लेबाज को बीट कराया, बॉल चली गई बल्लेबाज को बगल से विकेट कीपर के पास। जी हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बल्लेबाज ही चूके यहाँ पर, वरना गेंद तो ये भी शॉट ही थी, उसको भी 6 रन मिल सकते थे, लेकिन थोड़ी सी चूक यहाँ पर और डॉट गेंद चली गई। ओवर की समाप्ति और रन संख्या अभी भी टिकी हुई 35। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं यहाँ पर, अभी भी 3 ओवर डाले जाने शेष है। इतने ही रन लगा देंगी 35 ही रन, तो भी टीम का स्कोर 70 तक तो पहुंच जाएगा। सेमीफाइनल के लिए कहा जा सकता है ये स्कोर अच्छा है। जिमी स्ट्राइक पर होंगे और अगली ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर। भीम
जिन्होंने पहला ओवर डाला था वो अगली ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर चौथी ओवर टीम की ओर से जिमिट दूसरे विकेट की तलाश यहां पर खतरनाक साबित होता हुआ जोड़ी, और इस बार उठा दिया, सीधा बॉल जा रही है लॉग के बीच में से, कमेंट्री बॉक्स के बगल से निकल गई 6 रनों के लिए। जी हाँ, इस शॉट में ऊंचाई भी इतनी थी और लंबाई भी, काफी बेहतरीन छक्का मारा यहाँ पर जिमिट ने। अब इन्होंने अपने बल्लेबाजी के रंग दिखाने शुरू किए। पहली मैच में थोड़ी सी झलकियां मिली थी इनकी बल्लेबाजी की, लेकिन इस बार पूरी तरह से वो फॉर्म में लग रहे हैं जिमिट। अगली गेंद यहाँ पर भीम की जिमिट को स्वीप लगाने का प्रयास और इस बार भी पूरी तरह से कामयाब। ये जो शॉट है अभी तक का सबसे बढ़िया शॉट कहा जाएगा यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया छक्का, इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 47 रन। गर्दा मचाते हुए गर्दा, क्या शॉट है, बैक टू बैक ह्यूज 6 ईयर। जी हाँ, दोनों ही छक्के जो थे वो काफी लंबे और काफी बेहतरीन, ऊंचाई भी उसमें उतनी थी और लंबाई भी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जिमिट यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, उसका पूरा फायदा मिलता हुआ उनको, और हैट्रिक 6 लगाने का चांस यहाँ पर। और जिस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है तो पूरी तरीके से गेंदबाज दबाव जरूर अवश्य महसूस करते होंगे। और इस बार अच्छा प्रयास था, लेकिन बॉल जा रही है सीधे मिड विकेट की तरफ, लेकिन 1 रन चुरा लिए। सिंगल तो निश्चित रूप से मिलेगा यहां, और सिंगल के साथ टीम का टोटल स्कोर हो चुका है 48 रन। जी हाँ, अभी देखना चाहेंगे तो डोडिया पटेल समाज को थोड़ा सा यहाँ पर रन गति पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो ये स्कोर बहुत ही दूर तक चला जाएगा उनकी पहुंच से। अगली गेंद यहाँ पर भीम की आशीष है स्ट्राइक पर। यहाँ पर इस बार थोड़ी सी गति कम कर दी, यहाँ पर हवा में गेंद को रखा और सिंगल मिला बल्लेबाज को। इस सिंगल के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 49। 50 के स्कोर से सिर्फ 1 ही रन कम है यहाँ पर। अभी भी मैच का ये चौथा ओवर जारी, 2 ओवर इसके बाद भी डाले जाने शेष। जिमिट स्ट्राइक पर। जिमिट जिन्होंने गेंद को हवा में खेला है, लेकिन इस बार फील्डर उसके नीचे, इस बार विकेट गवाएंगे और क्या जा सकता है। बहुत ही बड़ा विकेट लिया है भीम ने अपनी टीम के लिए। जिमिट जो कि आउट होकर बाहर जा रहे हैं यहाँ पर 49 के स्कोर पर। टीम का स्कोर है 49 और अपना निजी स्कोर 27 रन के निजी स्कोर पर आउट होते हुए यहाँ पर जिमिट। तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज मोहित वशी। जी हाँ, इनको AK-47 के नाम से भी जाना जाता है। मोहित वसी बहुत ही बढ़िया अपनी बैट से वो स्ट्रोक लगाते हैं बिल्कुल गोली की तरह, इसी के लिए इनको AK-47 बोलते हैं। यहाँ पर हम पहले मैच में उन्होंने अपनी झलकियां दिखाई थी, यहाँ पर 3-4 छक्के ऐसे ही लगाए थे। देखना है इस मैच में वो क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो उनकी टीम उनसे पिछले मैच का प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद अवश्य करेगी। 2 विकेट के नुकसान पर 49 रन। और आते रिवर्स शीट का प्रयास, बॉल चली गई विकेट कीपर के पीछे से निकली और विकेट कीपर बने फील्डर, पैरों पर टकराई लेग बाई के रूप में। जी हाँ, इसी तरह से उन्होंने जो पिछले मैच में थे 2-3 चौके लगाए थे, लेकिन इस बार पूरी तरह से जड़ में की थी गेंद, उसकी का फायदा मिला और बल्ले के साथ कोई संपर्क हुआ नहीं गेंद का। पैरों के साथ संपर्क, किसी के जरिए 1 रन मिला मोहित वसी को। इस 1 रन के साथ 50 रन के स्कोर को पार किया है यहाँ पर देसाई समाज ने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 50 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी स्थिति में देसाई समाज की टीम। बॉलर नेम प्लीज। तो रीना एक बार फिर से 5वीं ओवर लेकर के कंटिन्यू करेंगे। सामने है AK-47 और स्ट्राइक।
कदमों का इस्तेमाल उठाकर खेलने का प्रयास था, पुल करने का प्रयास, लेकिन बॉल चली गई सीधे लेग स्टंप को छूती सीधे विकेट कीपर के पास। जी हाँ, जिस तरह से बल्ला को घुमा रहे उस तरह से जो अगर गेंद यहाँ पर कनेक्ट हुई तो सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी, लेकिन कनेक्शन करना जरूरी गेंद और बल्ले के बीच, तभी शॉट संभव हो पाएगा। यहाँ पर अगली गेंद रिनव की मोहित को देखना होगा कैसी गेंद करते हैं। इस बार कनेक्ट हुआ लेकिन ग्राउंड के जरिए गेंद जाती हुई फील्डर के पास, और जब तक फील्ड करते तब तक मोहित वसी को 1 रन मिला। इस 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर मोहित का। आशीष वंस अगेन ऑन स्ट्राइक। हु इज द ओपनर बैट्समैन ऑफ हिज टीम? अभी भी टीम के लिए दीवार बनकर विरोधियों के लिए चुनौती बने हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक आशीष देसाई। जी यहाँ पर, और उनको अभी बड़े शॉट भी लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर सेट हो चुके हैं वो। हल्की सी अपील वहां पर फील्डरों के द्वारा, लेकिन कैच को कंप्लीट किया नहीं था, शायद लगा भी था। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर रिनव की। दूसरा ओवर काफी बढ़िया फेंकते हुए यहाँ पर रिनव। पहले ओवर में थोड़ी सी महंगी यहाँ पर गेंदबाजी हुई थी रिनव के द्वारा, लेकिन दूसरा बहुत बेहतरीन ओवर, किफायती ओवर डालते हुए अगली गेंद यहाँ पर आशीष को। इस बार भी कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं और सिंगल मिला। अब स्ट्राइक पर आएंगे यहाँ पर मोहित, जो कि बड़े बड़े छक्के लगाने का रेपुटेशन लेके आते हैं। यहाँ पर देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं इस पहले सेमीफाइनल में अपनी टीम के लिए। AK-47 के नाम से मशहूर ऑन स्ट्राइक। एक तरफ AK-47 पूरी तरीके से फायरिंग करने के लिए तैयार गेंदबाज के ऊपर, और ये बॉल उठाकर खेलने का प्रयास था, ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन यहाँ पर बॉलर का से छूट कर बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, और 1 रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा AK-47 को, और 1 रनों की मदद से स्ट्राइक पर आ गए आशीष देसाई। आशीष देसाई जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी आए थे और अभी भी टीम के लिए मजबूती के साथ मुकाबला करते हुए गेंदबाजों के सामने एक मोर्चा संभाल कर रखे हुए हैं आशीष के लिए, और आशीष ने उठा दिया स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन पर। फील्डर तैनात है, 1 रन से ही संतुष्ट। तो अभी जिगर सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होते हुए। जी हाँ, बड़े शॉट लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक से कनेक्शन यहाँ पर हो नहीं पा रहा है, उसी वजह से सिंगल ही मिलते हैं। दर्शकों को भी आप देखिए तो ग्राउंड के चारों तरफ यहाँ पर तादाद बढ़ती हुई दर्शकों की, चारों तरफ यहाँ पर दर्शक देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। जैसे जैसे सेमीफाइनल आगे बढ़ेगा जगह यहाँ पर मिलेगी नहीं आपको बैठने के लिए, खड़े रहकर देखना पड़ेगा ये मैच आपको। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच का लुत्फ उठाते हुए दर्शक। आखिरी ओवर डाला जाएगा यहाँ पर दोडिया पटेल समाज की ओर से, और स्ट्राइक पर होंगे आशीष। धुआंधार बल्लेबाज दोनों ही मौजूद, लेकिन बड़े शॉट लगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है यहाँ पर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 54, और आखिरी ओवर मेरे ख्याल से सुधीर लेकर आते हुए यहाँ पर। बॉलर नेम प्लीज सुधीर। आशीष देसाई जो कि पहले ओवर में आए थे और आखिरी ओवर तक डटे हुए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर। सुधीर की पहली गेंद शॉट डाली थी, गेंद गति काफी कम कर दी जिसकी वजह से 1 ही रन मिला। काफी शॉर्ट थी गेंद, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए यहाँ पर आशीष। लगता है कि मोहित को स्ट्राइक देने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर आशीष। देखना होगा अगली 5 गेंदों में क्या कर पाता है मोहित। आशीष की टाइमिंग अच्छी नहीं थी। जी हाँ, सुधीर जो कि वो गेंदबाज है जिन्होंने पिछले मैच में तो काफी बढ़िया गेंदबाजी करके दी थी दोडिया पटेल समाज को, और उन्हीं की गेंदबाजी की बदौलत टीम को जीत मिली थी यहाँ पर। आखिरी ओवर प्रगति पर स्ट्राइक पर है AK-47, राइट हैंड बैट्समैन AK-47 रेडी, और ये बॉल उठाकर के लिए प्रयास AK-47 को कनेक्शन हो गया फील्डर नीचे, और AK-47 इज गोइंग टू द पवेलियन साइड। AK-47 is going, or new batsman is coming.
जी हाँ, मोहित वसी अपना नाम के हिसाब से इस मैच में प्रदर्शन कर नहीं पाए। सुधीर ने उनको आउट किया आखिरी ओवर में। अभी भी आखिरी ओवर डाला जा रहा है और रन अभी भी टिके हुए हैं यहाँ पर। आशीष देसाई अभी भी टीम के लिए दीवार बनकर क्रीज पर मौजूद, नॉन स्ट्राइक पर। मैच का अभी भी आखिरी ओवर जारी है और 55 रन तक पहुंच चुकी है देसाई समाज। देखना है बची हुई गेंदों में कितने ज्यादा बड़े शॉट लगा पाती है देसाई समाज की टीम। सुधीर जो कि अब तक तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से नए बल्लेबाज है ऋषि। देखना होगा ऋषि क्या कर पाते हैं बची हुई गेंदों पर। आशीष जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं, उन्होंने 11 गेंदों का सामना करते हुए 15 रनों का योगदान अपनी टीम को दिया। 11 गेंद और 15 रन आशीष देसाई का स्कोर है। और इसी ने आते आते लॉफ्टी करने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं, बॉल विकेट कीपर के हाथों में जाकर चिपक गई। यह सुधीर काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम की ओर से, और बहुत ही बढ़िया इन्होंने जो पिछली मैच में भी गेंदबाजी की थी वो भी बहुत ही अच्छी रही थी, और इस मैच में भी वो काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। ऋषि ऑन स्ट्राइक। ऋषि ऑन स्ट्राइक और हिट द बॉल, दैट इज द फील्डर। और यहां पर व्हाट अ कैच हियर, एंड ऋषि इज गोइंग आल्सो। ये शॉट बहुत ही बढ़िया लग गया था, लेकिन इस दिशा में बहुत ही कम शॉट लगते हैं और इसी दिशा में शॉट खेला था, लेकिन थोड़ा सा असफल रहे यहाँ पर बाउंड्री लाइन को पार कराने में, और इसी वजह से अपना विकेट भी गंवाया ऋषि ने। सुधीर को मिलने वाली एक और सफलता यहाँ पर आखिरी ओवर में, और आखिरी ओवर का दबाव इन पे बिल्कुल दिख नहीं रहा है। काफी अच्छी गेंदबाजी करके दे रहे हैं वो दौड़िया पटेल समाज की टीम को। रन संख्या अभी भी उतने ही स्कोर पर टिकी हुई है, 55 शायद स्कोर। तो गेंदबाज की अच्छी प्लानिंग यहाँ पर, आशीष को नॉन स्ट्राइक पर ही खड़े रख रहे हैं। सेट बल्लेबाज यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर, तो एक अच्छी गेम प्लानिंग यहाँ पर गेंदबाज की, जो कि सेट बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। जी हाँ, अगले बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर जल, मेरे ख्याल से जल यहाँ पर बल्लेबाजी के रूप में उतरे हैं। गेंदबाजी तो उन्होंने पिछले मैच में काफी बढ़िया करके दी थी। देखना है बची हुई गेंदों पे कैसा बल्ले का कमाल दिखा पा रहे हैं यहाँ पर। वापस एक बार बड़े शॉट का प्रयास था, रन चुराने की कोशिश, लेकिन रन आउट के रूप में एक और विकेट मिला यहाँ पर। वो रन चुराने के प्रयास में नहीं थे, आशीष को किसी भी तरह स्ट्राइक पर लाना चाहते थे। आशीष यहाँ पर स्ट्राइक पर तो आ चुके हैं, लेकिन जल ने अपना विकेट गंवाया। देखना होगा यहाँ पर बची हुई गेंदों पर आशीष यहाँ पर क्या कर पाते हैं। और हमारा ऑन द ग्राउंड डॉग स्क्वाड क्रिकेट ग्राउंड की मुआयना करते हुए, क्योंकि 26 जनवरी का सफर ग्राउंड के नीचे कुछ माइंड तो फिट नहीं है, सुरक्षित पूरी तरीके से ग्राउंड, सभी दर्शक सुरक्षित, यहाँ पर सभी खिलाड़ी सुरक्षित। वी आर सेफ हियर ऑन रिपब्लिक डे। लास्ट बॉल will play Ashish Desai, who is the opener batsman of his team. Let's see what can he do for his team on last ball. जो 5 गेंदें यहाँ पर सुधीर ने डाली है उनमें एक ही रन दिया है उन्होंने। आखिरी ओवर है ये इनिंग का, आखिरी गेंद इस ओवर की। इस बार शॉट कर बैठे गेंद, हवा में है गेंद, देखना है बाहर जाएगी नहीं। यहाँ पर पूरी तरह से मिस जज किया गेंद को, वरना एक और विकेट मिलता सुधीर को। इस चौके के साथ अपनी इनिंग को समाप्त करेंगे और रन संख्या बढ़ती हुई 59। अगर ये मैच जीतना है दौड़िया पटेल समाज को तो 67 रन बनाने हैं। यहाँ पर कंपलसरी चेस है तो उनको 7 रन जीतने के लिए बनाने ही होंगे। पहला सेमीफाइनल है ये मैच का।
कोली पटेल समाज और दरबार समाज के कप्तान को निवेदन है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, ताकि जल्द से जल्द हम अपना दूसरा सेमीफाइनल भी शुरू कर सके और फाइनल भी हमें पूरे ओवर का देखने को मिले। तो नम्र निवेदन है उनसे कि दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। जी ये पहला सेमीफाइनल है आज का, और ये जो टीम ये मैच को जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन दिखाई और सीधे फाइनल की टिकट पाई है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर पहली इनिंग तो रही है, दूसरे इनिंग को देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर दोड़िया पटेल समाज खेलती है दूसरी इनिंग। देसाई समाज ने अच्छी बल्लेबाजी की है, 59 रन खड़े किए। सेमीफाइनल का प्रेशर भी होगा तो 7 रन बनाने भी यहाँ पर आसान होंगे नहीं यहाँ पर दोड़िया पटेल की टीम को। दोड़िया पटेल टीम के कप्तान और उनकी टीम से निवेदन है कि अपना 12वां प्लेयर जो है कमेंट्री बॉक्स में भेजे, ताकि अच्छे से स्कोरिंग भी यहाँ पर हो पाए। 12वें जो खिलाड़ी है वो यहाँ पर भेज दे दोड़िया पटेल समाज के टीम और कप्तान। कोली पटेल समाज के कप्तान और दरबार समाज के कप्तान को निवेदन है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। दूसरा सेमीफाइनल इन दोनों के बीच में खेला जाएगा, ताकि जल्द से जल्द हम मैच को शुरू कर पाए और पूरे ओवर की मैच देखने को मिले हमें और हमारे दर्शकों को। प्रारंभिक बल्लेबाज यहाँ पर उतर चुके हैं दोड़िया पटेल समाज की ओर से जिगी और हितेश। 7 रन यहाँ पर बनाने होंगे जीतने के लिए दोड़िया समाज को 6 ओवरों में। तो 36 गेंद और जीतने के लिए 60 रन चाहिए। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। पहली गेंद पहली ओवर की, और पहली गेंद पर बॉल को घुमा दिया सीधा फाइनल एरिया में, और बॉल निकालने से सीमा के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, जिस तरह से शुरुआत हुई थी यहाँ पर देसाई समाज की, उसी तरह से शुरुआत हुई है यहाँ पर दोड़िया समाज की। पारस जिन्होंने पहली गेंद डाली और जिगी थे वो बल्लेबाज जिन्होंने पहला चौका पाया अपनी टीम के लिए। चौके के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर दोड़िया समाज पटेल की टीम का। और दूसरी गेंद यहाँ पर आसिफ का प्रयास, इस बार भी पूरी तरह से कनेक्शन हुआ और दूसरा चौका मिलता हुआ जिगी को। 2 गेंदें 8 रन,
400 के स्ट्राइक से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए जिगी, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पर। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री यहाँ पर, एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर सेमीफाइनल मुकाबले में रन चेस करने का, और दर्शकों में काफी उत्साह यहाँ पर बैक टू बैक बाउंड्री देखने के बाद। अगली बॉल यहाँ पर, और अच्छा करेक्शन, ड्राइव करती बॉल जा रही है लॉन्ग ऑन की दिशा में, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 4 रनों के लिए, और यहाँ पर हैट्रिक चौका आता हुआ। जी हाँ, ये तीसरा चौका था, वो अभी तक का बेहतरीन शॉट था, जो गैप था उनको बेदा यहाँ पर बल्लेबाज ने जिगी, जो कि पहले मैच में अपना हुनर ठीक से दिखा नहीं पाए थे, लेकिन इस मैच में काफी बढ़िया शुरुआत उनको मिल चुकी है। पारस, जिन्होंने पहले मैच में तो काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मैच में 3 गेंदों पर 3 चौके वो खा चुके हैं। यहाँ पर जिगी को अगली गेंद डालेंगे पारस, और जिगर एक बार फिर से हाथ खोल दिया है, फिर से गैप में फील्डर था उसको पीछे भागते हुए 1 रन पूरा किया, और यहाँ पर वंस अगेन बॉल इज गॉन फॉर द बाउंड्री। जी हाँ, 4 गेंदें 4 चौके, और दर्शकों से भी निवेदन है कि थोड़ा सा बाउंड्री लाइन के थोड़ा सा बाहर से बैठे, जो कि आपको नुकसान नहीं हो। फील्डर बहुत ही तेजी से आपके पास आएंगे चौके को रोकने के लिए। And what a blazing starting here by opener batsman Jiggy. Blazing starting here in first over of power play. Bowler looking in under pressure. जी हाँ, दोडिया पटेल समाज की काफी बढ़िया शुरुआत। यहाँ पर पारस को 4 गेंदों पर 4 चौके मिल चुके हैं। यहाँ पर एक और शॉट, एक और चौका, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शॉट, 5 गेंदों 20 रन। दोडिया पटेल समाज काफी जल्दी में लग रहे हैं। यहाँ पर पहले ही ओवर में उन्होंने 20 रन लगा दिए हैं 4 गेंदों पर, 5 गेंदों पर, माफ कीजिए, 5 गेंदे 5 चौके। और दर्शक पूरी तरीके से उत्साह से लबरेज यहाँ पर सभी दर्शकों में खुशी की। जी हाँ, दोडिया पटेल समाज के जो दर्शक है वो काफी ज्यादा संख्या में मौजूद। यहाँ पर जैसे जैसे चौके या बड़े शॉट आते जाएंगे उनमें उत्साह भी बढ़ता जाएगा। बहुत ही बढ़िया अभी तक दोडिया पटेल समाज का ये मैच गुजरा है। अभी तक एक गेंद अभी भी इस ओवर में डाली जानी शेष है, और 5 चौके तो लग चुके हैं। जिगी, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया दर्शकों में उत्साह डाल दिया एक तरह से। और अगली बॉल जिगी के लिए फिर से एक बार, और वंस बार फिर से करेक्शन, अच्छा करेक्शन, कोई भी नहीं, बॉल जा रही है। वंस अगेन बॉल इज गॉन फॉर द बाउंड्री यार, बैक टू बैक मैक्सिमम बाउंड्रीज यार इन दिस ओवर। जी हाँ, 6 गेंदे 6 चौके, और दर्शकों में उत्साह आप देखिए, ग्राउंड के चारों बाजू आप उत्साह देखिए, और इनामों की घोषणा यहाँ पर, धन राशि भी प्राप्त होती हुई जिगी को। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर दर्शकों का उत्साह देखिए आप दोडिया पटेल समाज की ओर से। जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ेगा और भी उत्साह बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 6 गेंदे 6 चौके, बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पर, पूरी तरीके से पहले ओवर में धो के रख दिया है गेंदबाज को। अब दूसरे गेंदबाज के कंधों पर वापसी कराने की चुनौती यहाँ पर, तो दूसरे गेंदबाज यहाँ। दूसरे सेमीफाइनल के लिए जो 2 टीम है वो है कोली पटेल समाज और दरबार समाज। दोनों कप्तान से तीसरी चौथी बार निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आए और टॉस कीजिए। और यह भी किसी से कम नहीं, बॉल लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई, और इस बार तो 6 रनों के साथ शुरुआत यहाँ पर, तो दोनों तरफ से रनों की बौछार, यहाँ पर फायरिंग शुरू हो चुकी है शुरुआत के पावर प्ले में। जी हाँ, दोडिया पटेल समाज की टीम काफी जल्दी में लग रही है। यहाँ पर सिंगल को तो देख ही नहीं रहे, सिर्फ बाउंड्री में डील कर रही है, और 6 चौके, पहला छक्का यहाँ पर इस मैच का, इस इनिंग का यहाँ पर दोडिया पटेल समाज का। और दोनों बल्लेबाज डगआउट साइड सेट होकर के, और एक बार फिर से अच्छा पुल करने का प्रयास था, लेकिन बॉल उछाले तो सीधे बल्लेबाज के सर पर अटक रहा है। यहाँ पर प्रयास वही था, वही अंदाज था शॉट खेलने का, लेकिन इस बार बैड लक यहाँ पर बल्लेबाज की। जी हाँ, यहाँ पर सिंगल तो देख ही नहीं रहे सिंगल की, और बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। अगली गेंद यहाँ पर हर्ष की, देखना है क्या करते हैं, और बहुत ही बढ़िया शॉट घुमा दिया है, फुल शॉट, और पूरे 6 रन मिले यहाँ पर बल्लेबाज को। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 36 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन दोडिया पटेल टीम की ओर से। पहले मैच में जो कि उन्होंने थोड़ा सा कम स्कोर बनाया था, लेकिन इस मैच में पूरी भरपाई करते हुए बल्लेबाजी में। और यह खुटा जैसा खुटा था लोग, और जितने शॉट डाला था उतने पिटा था गेंदबाज,
और अच्छा स्क्वायर कट करते बॉल जा रही सीमा की तरफ एक मिनट से टीम करीब पॉइंट के बाहर 4 रनों के लिए। क्या कहना यहाँ पर रनों की बारिश यहाँ पर। जी हाँ, ताकत के साथ साथ नजाकत भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर सहलाया गेंद को बाउंड्री लाइन के लिए और पूरी तरह से यहाँ पर हावी है धोड़िया पटेल समाज की टीम और दर्शकों में भी काफी उत्साह। जैसा ही चौके लग रहे हैं यहाँ पर दर्शक भी नाच रहे हैं हमारी ओर से। बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर बल्लेबाजी धोड़िया पटेल समाज की। लेकिन इस बार कैच हो सकता है और यहाँ पर लेकिन विकेट गंवाने के साथ में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर के एक अच्छी साझेदारी की और पहला विकेट का पतन हो चुका है। जी हाँ, थोड़े से ओवर हिटिंग के मोड में जा चुके थे और हर्ष देसाई को अपना पहला विकेट मिला। यहाँ पर पहला विकेट धोड़िया पटेल समाज का गिर चुका है। रन हुए हैं उनके 40 रन पर पहला विकेट गिरा है उनका। जीत से केवल 20 रन दूर यहाँ पर और दूसरी ओवर प्रगति पर। क्या शुरुआत यहाँ पर अपना काम सलामी बल्लेबाजों ने कर दिया है और पहला विकेट पतन होने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए महेश। तो महेश के लिए काम आसान हो गया है क्योंकि यहाँ पर पावर प्ले अभी जारी है। 40 रन हो चुके हैं, काम आसान है इजी उनके लिए। जी हाँ, जिस तरह से जिगी ने बल्लेबाजी करके दी है और आउट होने वाले बल्लेबाज ने भी काफी बढ़िया शॉट लगाया था। आसान थोड़ा सा काम तो है लेकिन अभी भी 20 रन चाहिए जीतने के लिए। अगली गेंद हर्ष की रिवर्सिव का प्रयास और गेंद की गति इतनी थी कि संभाल नहीं पाए गेंद की गति को, खुद गिर गए और गेंद गई सीधी फील्डर के हाथ में। जिगर अगर बॉल बैट पर नहीं लगता तो कहां लगता, अंदाजा लगा सकते हैं रिप्ले में देख करके। जी हाँ, लेकिन वही तो प्रयास था बल्लेबाज का कि गेंद का संपर्क किसी तरह से बल्ले के साथ किया जाए। जिगी अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं, दूसरा ओवर समाप्त हो चुका है। हर्ष जिन्होंने कह सकते हैं एक विकेट लिया और अच्छा ओवर डाला अपनी टीम के लिए। तीसरा ओवर लेकर आते हुए यहाँ पर ऋषि देसाई समाज की ओर से जिगी, जो कि अभी तक तो बाउंड्री में ही डील कर रहे हैं। देखना होगा सर्कल यहाँ पर खुल चुका है और बाउंड्री अभी लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखते हैं क्या करते हैं वो पहली गेंद पर ऋषि की। और ऋषि ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और टीम का स्कोर एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर जीत की दहलीज पर खड़ी हुई टीम है धोड़िया समाज। ऋषि ऑन द स्ट्राइक, राइट हैंड बैट्समैन और बल्लेगा शॉट, गला बॉल कर दे, पुल शॉट, बॉल इज गॉन फॉर द वंस अगेन 6 यहाँ पर मैक्सिमम 6। जी ऋषि और जो जिगी जो है वो ड्रेसिंग रूम से ही सोच कर आए हैं कि उनको सिर्फ बाउंड्री में रन बनाने हैं। यहाँ पर 6 चौके और एक छक्का और 7 गेंदों में अपने निजी 30 रन के स्कोर पर पहुंच गए हैं। 400 से भी ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट इस वक्त देखा जाए तो। ऋषि किस तरह से संभालते हैं यहाँ पर जिगी को देखना होगा। जिगी जो कि ओवर हिटिंग के मूड में चले गए हैं, अब हर गेंद पर वो बाउंड्री लगाएंगे। देखना होगा यहाँ पर क्या करते हैं ऋषि। और ऋषि ने तो पूरी तरीके से गेंदबाजों को पाउडर से धो दिया, यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गेंदबाजों को। अच्छी स्थिति में धोड़िया पटेल समाज पूरी तरीके से जीत की दहलीज पर खड़ी हुई है और यहाँ पर अगर विकेट गिरता है तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक और विकेट की तलाश यहाँ पर गेंदबाजों को और अच्छा कट स्क्वायर कर, लेकिन बॉल इधर स्लिप गया था में, लेकिन बहुत बड़ा विकेट यहाँ पर। लेकिन जिगी ने अपना काम पूरी तरीके से कर दिया है और टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया है। लगने वाला दूसरा झटका। जी हाँ, ओवर हिटिंग में चले गए थे और विकेट गवाया अपना जिगी ने, लेकिन जाने से पहले बहुत ही बढ़िया अपनी टीम को एक बहुत ही बढ़िया स्थिति में पहुंचा के चले गए। यहाँ पर अभी जिगी का स्थान लेने के लिए आएंगे। अभी इन्होंने गेंदबाजी तो अच्छी की थी, देखना होगा बल्लेबाजी में वो क्या अपना जौहर दिखा पाते हैं या नहीं। ऋषि यहाँ पर विकेट लेते हुए जिगी का। अभी तक जो गेंदबाजी रही है ऋषि की काफी बढ़िया यहाँ पर, और 1-2 विकेट चटकाने होंगे यहाँ पर अगर मैच में रहना है तो ऋषि को। अभी भी जीत के लिए शायद
14 रन अभी भी चाहिए जीत के लिए। अभी भी 22 गेंदें बाकी है, तो एक तरह से काम तो आसान है, लेकिन देखना होगा विकेट लेने होंगे यहाँ पर देसाई समाज को। 22 गेंदें 14 रन। अभी ऑन द स्ट्राइक, और अभी ने सीधा बॉल को धकेल दिया ऑफ साइड पर। पॉइंट पर फील्डर मौजूद वहां पर। अभी लेग बाई यहाँ पर। जी हाँ, पूरी तरह से जड़ में डाली थी गेंद। अगर ये गेंद पैर को ना छूती तो सीधे स्तंभ में जाती, यहाँ पर लगता है ऐसा। बहुत ही बढ़िया तरीके से अब कमबैक करते हुए ऋषि अपनी गेंदबाजी में। फिर भी मैच में अभी भी फेवरेट नजर आ रही धोरिया पटेल की टीम। शॉर्ट बॉल, स्क्वायर कट मार दिया, बॉल जारी बाउंड्री जाने की तरफ। फील्डर उसके पीछे भागते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन चुराने के लिए प्रयास में, एक रन चुरा लिया और दूसरे भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो 2 रन यहां पर टीम को आगे बढ़ाएगा। तो 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 49 रन। दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन की तरफ जा चुके हैं। सलामी जोड़ी यहां पर, और अच्छी गेंद लेकिन जाने दिया, और अंपायर को अपने बाहु खोलने का शाहरुख खान की स्टाइल में मौका, और वाइड का इशारा। जी हाँ, यहाँ पर 50 रन का स्कोर हो चुका है। यहाँ पर ऋषि जो कि गेंदबाजी में, उनके गेंद में तेजी तो बहुत है, लेकिन लाइन और लेंथ अच्छी रखनी होगी यहाँ पर। फिर से वाइड बॉल, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का एक बार फिर से। तो एक्स्ट्रा रन देने से बचने होंगे यहाँ पर गेंदबाजों के लिए। बहुत बड़ा काम, बहुत मुश्किल भरी चुनौती यहाँ पर बल्लेबाजों को हिट करने से रोकने की। स्ट्राइक पर, और एक बार फिर से हिट करने का प्रयास था, हवा में खेलने का भरपूर प्रयास था, लेकिन अच्छा से कनेक्शन नहीं मिल पाया बॉल के साथ। बॉल चली गई विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल यहाँ पर। जी हाँ, अभी थोड़ा सा वापसी करती हुई, लेकिन देरी ना हो चुकी हो यहाँ पर। लेकिन इस बार शॉर्ट मिड विकेट की तरफ स्ट्राइक पर, स्ट्राइक पर कता हो सकता था, लेकिन बल्लेबाज के हाथ में से बल्ला छूटा। तो 18 गेंदों में जीतने के लिए 8 रन, 18 गेंद और जीत के लिए 8 रन। बहुत ही आसानी के साथ जीत की दहलीज पर धोरिया समाज की टीम सम्मान दिया, बॉल घुमा दिया एक और पॉइंट की दिशा में। सिंगल से ही काम चलाएंगे। जी हाँ, सिंगल से अगर मैच जीत सकते हैं तो विकेट गवा के मैच को और करीब क्यों लेके जाए। यहाँ पर धोरिया पटेल समाज की जो मानसिकता है वो काफी स्पष्ट कि अब मैच को खत्म करना है किसी भी तरह से। अभी जो कि स्ट्राइक पर है, जड़ में डाली हुई गेंद। हर्ष जो कि जड़ में गेंद तो डाल रहे हैं, लेकिन सिंगल से नहीं रोक पा रहे हैं। फिर से लेग बाई का इशारा अंपायर का। और यहां पर देखा जाए तो शुरुआत में पावर प्ले में इतना रन धोरिया पटेल की टीम ने बना दी थी कि विपक्षी टीम को मैच में वापस आने का अवसर ही नहीं दिया, और पूरी तरीके से बैकफुट पर यहां पर फील्डिंग टीम नजर आती हुई। लेकिन इस बार पुल करने का प्रयास था फाइनल क्रिया में, लेकिन बॉल चली गई विकेट कीपर के पास। जी हाँ, ये पहला सेमीफाइनल है। धोरिया पटेल समाज ने काफी अच्छी तरह से खेला है अभी तक, लेकिन इसके बाद, इस मैच के बाद और एक मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल। वो है कोली पटेल समाज और दरबार समाज के बीच, जिसमें दरबार समाज ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय किया और आमंत्रित किया है कोली पटेल समाज को कि पहले आप आकर बल्लेबाजी कीजिए। और इस बार हवा में लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद वहां पर, तो सिंगल के साथ जीत की दहलीज पर धोरिया समाज की टीम। और स्ट्राइक पर आएंगे अभी। जितने ही गेंद यहां पर अभी ने खेले सभी उनके पैर पर टकराई, तो अभी बल्ले से रन बनाना बाकी अभी के लिए। अभी तैयार, उठाकर खेल दिया, बॉल कर लो, पुल शॉट खेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पर, लेकिन काफी दूर बॉल निकल गई 6 रनों के लिए, और 6 रनों के साथ मैच को जीत लिया।